अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN स्पेशल। आज एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के साथ, बड़ी हिस्टोरिकल शख्सियत, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ इनका बल्कि इनके ख़ानदान का पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए। मेरी मुराद है वन एंड ओनली एडमिरल जावेद इकबाल साहब से। वेलकम टू द शो थैंक सर। यू बेटे, थैंक यू। अच्छा जी, बड़ा सादा एजेंडा। सबसे मैं पहले आज बहुत गमगीन हूँ, क्यों सर? बहुत गमगीन हूँ, क्यों सर? क्योंकि आज आपने तो हमारा हौसला बंदाना होता है, आप तो देखिए आप बेटे, गमगीन कैसे हो गए? आज बेटे आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। इस 25 करोड़ जो 23 करोड़ अवाम जो अपने आप को जो सरवरे कायनात के गुलाम कहते हैं, और जिस मुल्क के लिए मैं आप 1947 को मैं अपने बाप और अपने दादा के साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के आया था, क्योंकि वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इसके यहाँ बदकार और गलीज शख्सियात ने, जिनमें जो हैं मुल्ला भी, मौलाना भी और पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, आज उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे शहीदों को, वो जो है आज उनके बच्चों की दिलदारी की, उनके वालिदैन की दिलदारी की और मेरी दिलदारी की। क्योंकि मैं आपको पता है मैं तो नेवी में था, वो देख लिए आप तस्वीर। उसके बाद मेरा वालिद आर्मी में, मेरा ससुर आर्मी में, मेरा भाई आर्मी में, वो जो है वो शब्बीर शरीफ के साथ लड़ा हुआ, मेरा बेटा F-16 पायलट। तो बेटे आप लोग हमें क्यों इस तरह तंग कर रहे हो? हमने तो कुछ नहीं किया सर। नहीं बेटे, ये देखें, आपके चहेते कभी मौलाना का, आपके चहेते कभी लाडले इमरान खान, बदकार जानियों को तो आप जो है वो आप रियासत मदीना की हुक्मरानी का ठप्पा लगाते हैं। हमारे चीफ जस्टिस भी, हमारे मौलाना भी, हमारे मौलवी भी और हमारे मीडिया भी। तो बेटे क्यों आप हमें क्यों जुल्म कर रहे हैं? और आज मैं आपसे, आपके इस फोरम के ज़रिए मैं आप लोगों से, मैं उन लोगों से जो कि इस रियासत मदीना को मानते हैं, क्योंकि आप ही मुझे बता दें बेटे, आप भी कोई माशाल्लाह बहुत आप नॉलेज रखते हैं कि इस मुल्क का नाम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये जो है, ये आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान में क्या, और दो ही तो मेरा अभी फील्ड मार्शल साहब को सलाम के उन्होंने बड़ा क्लियरली बयान कर दिया कि दो ही रियासत तैयबा बनी थी, एक वो गुंबद खिजरा वाली हैं और दूसरी ये उसके नाम पे, जिसके लिए उसने अगर लड़ाई में भी उसने नाम चुना है तो क्या चुना है? बनियानुल मरसूस। ये किसी बर्कले या ऑक्सफोर्ड या चर्चिल की किताबों से नहीं चुना गया, ये अल्लाह की किताब जो मेरे नबी पे नाजिल हुई थी वो चुना है। तो फिर मुझे बताइए कि अगर इस रियासत तैयबा में, और मेरे जो अल्लाह के नबी ने जो रियासत तैयबा बनाई, तो उस पर तो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीन थे, और उनके बाद जब पर्दा फरमाया हुजूर ने तो कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और उनके बाद हज़रत उमर, उनके बाद हज़रत उस्मान, उनके बाद हज़रत अली, जुल्फ़कार हज़रत अली, और उनके बाद हज़रत हसन, और उसके बाद एक जानी बदकार चंदा बेटी के बाप को, जिसने अपनी बेटी पे जुल्म किया, अपने उसको बाबा कहने के हक से महरूम कर दिया। कि भाई अगर आपको ये नहीं मुल्क पसंद है तो रेफरेंडम करा के इसको इमरान खान की शरीयत नाफिज कर दो, गोरे की कर दो, अचकजई वाली कर दो, मौलाना फजल रहमान वाली कर दो, सुन्नी इत्तेहाद वाली कर दो, वहदतुल मुस्लिमीन की कर दो, क्योंकि वो शरीयत जो वो मानते हैं वो तो सरवरे कायनात की शरीयत नहीं है। और आप बेटे हम में से बहुत गुनाहगार हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैं तो हजूर के दर के कुत्तों की खाक, और मेरे लिए मेरे जो हैं, मेरे पीर, मेरे फकीर, मेरे हीरो, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पठान थे सारे। मैं तो जब से आया हूँ, मेरी माँ यहाँ पे दाता साहब हाजिरी देती थी, गंज बख्शो फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामला। वो तो मैं तो, मेरा पीर पठान
और मेरा हीरो कौन? कर्नल शेर खान, जिसको कि ब्रिगेडियर बाजवा इंडियन आर्मी का कहे कि इसकी चिट में डाल दो कि ये जो है कि जिस तरह हुसैनियत, इस तरह हुसैन लड़ा था, ये वहां वैसे लड़ा था, उसकी जेब में डाल रहा है। और देखें बेटे, बात ये है कि खुदा के वास्ते जब मैं आया था, मैं आपसे बेटों को भी बता दूं, तो मैंने आके जब बड़ा हुआ तो अपने अब्बा से पूछा, जो कि फौज में कर्नल रिटायर हुए, मेरे ससुर ब्रिगेडियर सईद फौज में ब्रिगेडियर साहब, बर्मा में जंग लड़ी अयूब खान के साथ, वो रिटायर हुए। मेरा भाई कर्नल सईद है, अपना 3 सिंध रेजिमेंट, उन्होंने वो जो 3 अपना उसमें अभी फौत हुए हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे। और उसके बाद मेरा बेटा F-16 पायलट। तो मुझे ये बताइए कि मैं इन सब को क्या जवाब दूंगा? इन सब को क्या जवाब? कि मैंने पूछा कि हम अब्बा क्यों आए? देखना बेटे, मेरी ये 8 कनाल की कोठी है मेरे ख़ानदान की, तो उधर 10 कनाल की कोठी थी, कैंडी मॉल जलंधर, पूछ लो जाके। हम आए क्यों? तो मेरे दादा तो फौत हो गए थे, मेरा ताया अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बे काका जे उत्थे रहिंदे ते या गोरे दा कानून मनदे और या हिंदू दा। असीं ते अपने सोने आका दे कानून मनने वास्ते जा रहे हैं। तो मेरा आप 25 करोड़ अवाम और जो सरवरे कायनात के ऊपर लब्बैक कुर्बान होने वाले हैं, मैं पूछता हूँ, ये जो कुर्सी अगर मेरी पे कोई बैठ जाए तो मैं जूता उतार लेता हूँ। आपने सरवरे कायनात की कुर्सी पे किसको बिठाया? एक जानी, एक जो है यानी बेटी का बाप, और एक उस बेटी को बाप का हक से, बाबा कहने के हक से महरूम करने वाले शख्स को। ये किधर है हमारी औरतें जो लाडलिया उसको समझती हैं? बेटे, ये मेरी ट्रेजेडी है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने कई दफ़ा और बच्चे भी महसूस करेंगे कि मैं जज्बाती आज क्यों हूँ। मैंने आते सारी बचाया कि जिस मेरे 47 के बाद से क्या मेरे वालिद, क्या मेरे ससुर, मैं उनकी पहले की सर्विस नहीं काउंट करता, लेकिन 14 अगस्त के बाद तो सर्विस है। शहीद तो वही लोग हैं ना। अगर कोई घोड़े के लिए मरा तो वो तो मरे, लेकिन जो पाकिस्तान का मतलब क्या, लाए ला पे मरे, क्या वो चाहे मेजर तफैल हो, चाहे वो अपना सवार महफूज हो, चाहे अजीज भट्टी हो, चाहे जो कर्नल शेर खान हो, चाहे वो लालक जान हो, और चाहे वो राशिद मिन्हास हो, और बदबख्तों और बेगैरत पाकिस्तानियों और मुसलमानों खुसूसन, मेरे लिए तो सीसल चौधरी भी, जो इस नबी के नाम पर बने पाकिस्तान के लिए जिसने खिदमत अंजाम की, मैं तो उसको सलाम करता हूँ। और तुम अपने बच्चों की तज़हीक करने के लिए मौलाना डीजल जैसे और अचक जईस ऐसे ये गोरा परस्त, और लानत है उस सेनेट पे, उस हुकूमत पे, उस एस्टेब्लिशमेंट पे, उस मीडिया पे और उस नेशनल असेंबली पे, जो कि इन जैसे लोगों को बोलने का हकदार समझती हैं। इनको तो ये जो इस किस्म के लोग हैं, ये मेरे शहीदों की, ये तो में अगर ये उनका गंद उठा लें तो ये इनकी खुशकिस्मती है। क्योंकि बेटे, मैं जो बात कर रहा हूँ, किसी मौलवी से, किसी आलम से आप खुद पूछ लें, कोई आपको कोई ज़रूरत है? अल्लाह ने शहीद के मतलब क्या कहा है कि उसका कतरा ज़मीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको जन्नत भेज देता है। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप तनख्वाह लेते हैं, आपने कोई एहसान किया? तो बेटे मुझे बताओ, जाओ आज पूछो, आज कर्नल शेर खान से जाके पूछे, आज लालक जान से, और आज मैं चैलेंज करता हूं ये सारे मौलवी और मौलाना और ये पश्तून है, क्या लालक जान, क्या कर्नल शेर खान, और सबसे बड़ी अभी आज की मिसाल देता हूं, ये 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जो ज़ियारत में हमला हुआ पुलिस वालों पे, और वो मेरा बच्चा जो 6 बहनों का भाई था, वो छुट्टी पे आया हुआ था, और वो छुट्टी 15 जून को आया, तो उसको इमरजेंसी किस लिए कि स्टेट है, माँ है, और माँ किसके नाम पे बनी है? रियासत मदीना है। तो वो रियासत मदीना की माँओं, बहनों, बेटियों और इन मोटे पेटों वाले, ये दाढ़ियों वाले
दाढ़ियों वाले मौलानाओं की हिफाजत करने के लिए वो वापस घर छोड़ के, जो शादी का घर छोड़ के वापस चला गया और वहां शहीद हो गया ज़ियारत में। कि तुम शहीदों की, ना सिर्फ शहीदों की बेइज्जती कर रहे हो, ये जज्बा जिहाद मुझ में किसने पैदा किया? इन्होंने पैदा किया। ओ बाबा, ये डरते क्यों हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान से लोग इसलिए डरते हैं, और किससे डरते हैं? जिहाद से। क्योंकि ये जो एक तो न्यूक्लियर बम वो है ना, जो जिसने बनाया, और सबको अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, और जिसने एफर्ट की सबकी, जरा नाम ले लेना यार। मैं सबके नाम नहीं लिख सकता। आप भुट्टो का नाम ले लें जी, आप जियाउल हक का नाम ले लें, आप किस, मैं तो वो जो एक आदमी चाय भी पिलाता था उधर, मैं तो उसका भी नाम लेता हूं कि उन्होंने जो मेहनत की जो है वो किस लिए की। एक तो बम वो है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा बम ये जावेद इकबाल के दिल में है, और हर दिल में है। वो जो माली मेरा है खुरपा लेके बैठा हुआ, वो जो मजदूर, वो जो है, वो जो है आपका ड्राइवर, जो उसका, मैं कोई बदतमीजी करूं अगर सरवरे कायनात के लिए, तो फिर वो तन से जुदा गर्दन हो जाती है कि नहीं? और चाहे वो गवर्नर हो पाकिस्तान का, होती है कि नहीं? वो एटम बम है। ये फाका कश, चाहे उसने 3 दिन का खाना ना खाया हो, अगर जावेद इकबाल गुस्ताफी करेगा उस सरवरे कायनात के मुतल्लिक, तो वो फाका कश, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये ऐसे घटिया पॉलिटिशियन इमरान खान, फजल रहमान, अचक जई, सुन्नी इत्तेहाद, वाहदतुल मुस्लिमीन, ये सारे और इस किस्म के लोग, ये वो हैं जिनको भेजा गया है, क्योंकि ये बनी इसराइल का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान है। अडयाला की जुबान बोल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। मैंने देखो, अडयाला की जुबान नहीं बोल रहा, वो अपने बाप यहूदियों की जुबान बोल रहा है। और आप में अगर हिम्मत है तो मुझसे सवाल करो कि मैंने उसको कहा अपने बाप को, तो जरा एक्सप्लेन कर दूं। जी प्लीज। जो अफगानी पश्तून है, और इसका बाप दादा कहाँ से आए थे? ये वही थे ना, एक खानका पे एक क्वार्टर में झाड़ू देने वाले थे ना, तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, बाबा जान भी बन गए, ये भी बन गए। कहाँ से आते थे ये? 6 महीने के लिए सर्दियों में अफगानिस्तान से पंजाब में आ जाते थे, फिर 4 महीने यहाँ से लूट खसूट और माल बना के फिर उधर चले जाते थे 4 महीने के लिए, और फिर 6 महीने आ जाते थे। इनको अगर इज्जत और तौकीर दी तो इस धरती ने दी, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों को दी। जो अफगान पश्तून है, जो पश्तूनों का ओरिजिन क्या है? यह चकज़ई कहता मैं 5000 साल से मैं पश्तून हूं, और बाद में मुसलमान हूं। यानी आपको पता है कि आज बेटे, आप मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इब्राहिम के औलाद हैं, क्योंकि पहले दुनिया खत्म हो गई जब तूफान नूह आया और पानी माउंट एवरेस्ट से ऊपर चला गया, तो कौन बचा होगा? मां सवाए उन लोगों के जो कश्ती नूह में थे। तो जब कश्ती नूह में लोग निकले और फिर लाखों की तादाद में हुए, तो फिर नबी भेजा, तो फिर सारे हम यहाँ पे हैं। अगर मास्टर आपको मॉनिटर चुन ले तो आपकी गर्दन में भी सरिया आ जाता है। तो जब इब्राहिम को चुन लिया तो उसके बाद क्या किया कि पहले जाओ नमरूद को ठिकाने लगाओ। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। आज फिर किसी का इंतहा मकसूद है। तो कहाँ पैदा हुए इब्राहिम? बेबीलोन, जो आज का इराक है। वहां पे बाप जो बुत बना के बेचता था, बेटा उधर सेल्समैन था, बाप कहीं गया, इसने सारे बुतों की गर्दनें तोड़ दी और कुल्हाड़ा बड़े बुत के लटका दिया। बाप आया, उसने कहा ये किसने किया? उसने कहा मुझे क्या पता, इससे पूछो बड़े बुत से। उसने कहा कभी बुत भी बोलते हैं? तो उसने कहा फिर इनको पूछते क्यों हैं? तो जैसे मैं अपने बेटे के चाहे कितना सच हो, सच्चा हो, अगर मुझसे डिसएग्री करे तो मैं उसको छितर मारता हूँ, इस तरह हज़रत इब्राहिम को भी उनके वालिद गिरामी की छितर पड़े। और ना सिर्फ
वालद के शहर के, हत्ता के नमरूद ने कहा आग में डाल दो, एक मचान बनाई गई, और लंबी स्टोरी नहीं करता, आग में डाला, आग गुलजार हो गई। तो फिर नमरूद ने हाथ डाल दी कि भाई तू तो आग को तूने पिछाड़ दिया, अब यहाँ से चला जाओ। और वहां से इब्राहिम जाता है यरूशलेम, शादी किससे करता है? अपनी कजन से, सारा से, जो वक्त की खूबसूरत तरीन औरत थी। और कहत पड़ जाता है, गजा के रास्ते मिस्र जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। वहाँ पे जैसे हमारी बीवियाँ करती हैं, ये सारे जो मुंडे पे रैंक लगा के बैठे हुए हैं, और ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े आईजी, जैसे इनकी बीवियाँ करती हैं कि पांडे तो वास्ते कुड़ी रख के दे नहीं थे आप, तो उसने भी यही कहा। तो फिर क्या किया इब्राहिम ने? वो भी मेरी तरह बेगम को सलाम करता था। उसने कहा भाई रख लो कॉप्ट कर। तो कौन थी? बीबी हाजरा। तो यरूशलेम से 2 गए, 3 आए, एक इब्राहिम, एक उसकी मनकूहा बीबी सारा, और एक बीबी हाजरा। तो अब क्या कहती हैं बीबी सारा? ऐ इब्राहिम, मैं 65 साल की हो गई हैं, तू 95 साल का हो रहा है। अगर अल्लाह ने मेरी वतन से तेरे लिए औलाद नहीं रखे, तो ये तुम्हारे दाएं हाथ में जो कनीज है, जो है, उसे अपना लेट जा, उसे औलाद ले ले। तो उसने, फिर क्या हुआ? हजरत इस्माइल पैदा हो गए बीबी हाजरा के, पहला बेटा, बड़ा बेटा हजरत इब्राहिम। तो फिर जो जलन हुई, फिर अल्लाह से कहा जब फरिश्ते आए कि भाई फरिश्तों, अल्लाह से कहो मेरी सौकन को बेटा दिया, मुझे भी दो। तो अल्लाह ने कहा मिल जाएगा। फट इंटरनेट में आपकी तरह वो अल्लाह ने ओके कर दिया। उसने कहा मुझे मिल जाएगा, मैं 65 साल की बुढ़िया, मियाँ मेरा 95 साल का, मुझे उन्हें कहा मिलेगा। कौन हुआ? हजरत इसाक। और फिर जब हजरत इसाक हो गए, फिर क्या हुक्म दिया बीवी ने? बीवियों का कहना माना करो। उसने कहा देखो बात सुनो, तुम अब इनको ऐसी जगह छोड़ के आओ जहां पानी ना हो। अब हम जब जाते हैं उम्रा और हज के लिए, तो भागते हैं ना सफा मरवा के। यहाँ हमारी अल्लाह ताला को देख लें, आपको, यानी कि हमारी काबिल इज्जत, काबिल तहरीम वालदा उनकी भागी, हजरत यानी कि इस्माइल की। जी ठीक है। अब वहां से आप देखिए, कहा अब इस पर ज़िबा करो, छुरी मारो, 11 साल का है बच्चा। और कहते हैं कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा करने का है। तो उसने अब तक के बच्चे को नहीं कहा जा जा बुढ़े, मैंने नहीं मानता कहना, मैंने इंटरनेट करना है, मैंने नहीं गेम खेलनी है। उसने कहा अब्बा आपको जैसे हुक्म हुआ है करें। जब ले गए, शैतान ने किया वो कंकरियां मारने का किस्सा सब मौलवी बताते हैं। और फिर जब छुरी फेरने के लिए पट्टी बांध ली, तो बेटे ने सरे तस्लीम खम किया कि नहीं किया? अच्छा, इसी तरह अब मैं वापस आता हूँ। अब देखिए कि जब हजरत इब्राहिम पर्दा फरमा गए, तो नबियों का सिलसिला कौन से बेटे से चला? इसहाक से चला या इस्माइल से चला? हजरत इसहाक से चला। ओ भाई वो तो बड़ा बेटा है, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे 2 और भाइयां, मेरे सर पे मेरे पग बांधी गई थी। तो क्यों चला? इसलिए कि वो बेगम थी, मनकूहा थी, और ये कनीज थी। तो उसलिए जब इसहाक से चला, उसके बाद याकूब 12 बेटे से 12 डांगा वाले हो गए। जैसे ये इसने अपनी फोर्स को तैयार करने के लिए कहा है मौलाना ने। और ये मौलाना की फोर्स क्या होती है? डंडे लेके आगे कील लगा लो, मेरी फोर्स तैयार हो गई है। तो वो जो है, तो अल्लाह ने उनका बनी इसराइल नाम था, तो नाम पड़ गया बनी इसराइल। आज मैं बेटों को और बच्चों को आज रुए जमीन पे जितने भी बनी नो इंसान है, या इस्माइल की औलाद है या इसहाक की औलाद है। तो इसहाक में तो बड़े नबी आए, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत, आज के अगर आपने आज देखना है कि बनी इस्माइल में कौन कौन है, तो एक अवाम नास को अगर नहीं पता तो कौन है? यहूदी, हजरत मूसा उनका नबी। उसके बाद अल्लाह मियाँ ने उनको एयर ब्लू बना दी कि ये आओ जन्नत में, और ये वो बिठा दिया हवाई जहाज पे। फिर जिस तरह भी अल्लाह मियाँ जिस पर चाहे मर्जी करे। उसके बाद उन्होंने किसी बात पे नाराज हुए, उन्होंने पायलट बदल दिया, हजरत ईसा को बुला दिया, आप एयर ब्लू जा रही है।
अब उसके बाद क्या हुआ, अब वो बनी इसराइल में दाऊद बादशाह, उसका बेटा सुलेमान, वो सुलेमान जो तख्ते बुल्कीस को एक पलक के झपकने पहले अपने दरबार में हाजिर कर देता है, वो सुलेमान जिसका टीसीएस खुद थी, वो सुलेमान जिससे आपके पाँव में मसलने वाली चूटी बात कर सकती थी। तो ये पठान कहते हैं हम उसकी औलाद हैं, चकदेई कहता है हम तो उसकी औलाद हैं, फजल रहमान कहता है हम उसकी औलाद हैं, इमरान खान कहता है मैं 5000 साल से पठान हूँ। तो ये इनको गर्दन में सरिया है कि हम हजरत सुलेमान की औलाद हैं, हम बनी इसराइल का हिस्सा हैं। और फिर ये कहते हैं, दावा करते हैं कि 2 बेटे थे हम, जो हजरत सुलेमान का एक बेटा अफगानों सा या अफगान था, उसने कहा अब्बा मुझे जिनों की ज़ुबान सिखाएं। तो वो जिनों की ज़ुबान क्या थी? पश्तो। सीख लो अभी भी, अगर जाना है उधर आसानी होगी जन्नत में। ये 25 करोड़ को आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, आप हमें भी इल्ज़ाम देते हैं कि ये हमने किया और मैंने किया। तो 8 साल आप इमरान खान की बाहों में बाहें डाल के फिरते रहे, आपकी आंखों पे पट्टी किसने बांधी? हाँ, जब ज़ियाउल हक इसको गोद में ले रहा था, जब ये पीर डेवल शरीफ इसको गोद में और सारे ले रहे थे, तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसी जियो में, उसी एयरवाई में, तुम्हें नहीं पता था? ये पट्टी बंधी। अगर सर्वे कायनात ने जो है मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब को जो मदीना आया और दावत इस्लाम दी, और उसने ये कहा कि भाई मेरे पास भी 40-50 लोग, 1000 लोग हैं, इस तरह करो हम नबूवत बांट लेते हैं, आधी तुम्हारी आधी मेरी। उसके बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को हज़रत अबू बकर ने लश्कर दे के भेजा, कितने लोग शहीद हुए और उसमें कितने हफ़ाज थे। और जब किसी ने कहा कि हमें तालीम और तरबियत देने के लिए हुजूर जो है हमारे पास लोग भेजें, एक ताइफा भेजा जिसमें कि 6 हफ़ाज शहीद हो गए। क्या अल्लाह के नबी को जबरील अमीन भी साथ है? उनको नहीं पता था? अगर ज़ियाउल हक गलती कर सकता है, अगर परवेज़ मुशर्रफ गलती कर सकता है, उसको पहचाने। और मैं उसके साथ गया था, इसी घर में मेरे पास आया था, इसी घर में आया था मेरे पास 2 दफा, मेरे साथ प्रोग्राम रख ले। अच्छा, अगर मैं उसके मुंह पे ना कहूँ। और ये आया था, क्यों आया था मेरे पास? अभी तुमने वो देखी है, मैं ट्यूनिस में जो सफीर हूँ। आप सफीर? भाई साहब, जब मैं ट्यूनिस में सफीर था, जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो उसने मुझे दोबारा सफीर बना दिया। तो जब उसने मुझे सफीर बनाया, मेरे बीवी बच्चे, मेरी बीवी लिपस्टिक लगा के 5 स्टार होटल में झंडे वाली गाड़ी में मेरे साथ बैठ के जाती थी, तो उसने फिर क्या किया परवेज मुशर्रफ ने? परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर करते सारी सब सफीरों को माजूल किया कि नहीं? और मैं भी माजूल हो गया। मैंने कहा भाई बिस्तरा बांधो, और मेरी बीवी भी तस्वे बहाने लगी, समझे? तो मेरे पास फिर एक ऑफर आई, वो मैं अभी बाद में अभी बताऊंगा, वरना पॉडकास्ट उधर चली जाएगी, कि मुझे अमेरिका वाले भी मुझे नेशनैलिटी और मेरे ख़ानदान को दे रहे थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने मुझे 16 तारीख को जाके फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड चेक कर लो, दोबारा रीइंस्टेट कर दिया उसी पोस्ट पे, उसी जगह पे। आपने तो शुक्रिया अदा किया होगा परवेज मुशर्रफ? मैंने सिर्फ ऐसे शुक्रिया अदा किया कि परवेज मुशर्रफ इतना बड़ा एहसान किया है। हाँ, मैंने कहा बहुत एहसान किया। मैंने कहा परवेज मुशर्रफ, ये शुक्रिया, ये शुक्रिया नहीं है। अगर मैं अपने एक शख्स आपको रीइंस्टेट कर रहा है, और भाई मैं अपने बच्चे को, अगर वो आग में जा रहा है, तुम्हारा बेटा छोटा अगर आग में जाए, तुम जाने दोगे? नहीं। पकड़ते हो कि नहीं? बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ मुझसे 6 महीने यूं नहीं आया। मैंने कहा तुम आग में जा रहे हो। मैंने कहा मुशर्रफ देखो, मैं खत वर्बेटम पढ़ देता हूं और मुझे सू कर दो। मैंने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ मेरे लेटर हेड पे था, एम्बेसी के लेटर हेड पे, जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक ओहदा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी दूसरा ओहदा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तीसरा ओहदा। माय डियर जनरल, अस्सलामु अलैकुम। आई होप माय लेटर फाइंड यू इन गुड बेस्ट ऑफ हेल्थ। माय कॉम्प्लीमेंट्स
अब मैं क्या हूं, सफीर पाकिस्तान हूं, ठीक है, और मैं पाकिस्तान की बात, माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर टेकिंग दिस बोल्ड एक्शन के अफरा तफरी से पहले, मार धाड़ से पहले तुमने ये एक्शन ले लिया। माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर टेकिंग दिस बोल्ड एक्शन 12 अक्टूबर का। However, I will not felicitate you as chief executive. मैं आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की मुबारकबाद नहीं दूंगा, बिकॉज इट कॉल्स फॉर प्रेयर्स एंड नॉट फेलिसिटेशन। तुम अपने सर की खैर मनाओ और लड्डू ना बांटते फिरो। और मैंने कहा कि आई रिकमेंड दैट यू रिवर्ट टू बैरिक्स बिफोर द फर्स्ट सनलाइट ऑफ नेक्स्ट मिलेनियम। और मैंने कहा क्यों वापस हो जाए? मैंने कहा परवेज मुशर्रफ, no matter how sincere we are, the history will judge us by its own yardstick. और मैंने कहा मुशर्रफ, a child born outside the wedlock never enjoys legitimacy and we are no Christ. मैं क्या कह रहा हूं कि मुशर्रफ, एक बच्चा जो बिन शादी के पैदा हो वो सवाए हजरत ईसा के, और जब मरियम ने बच्चा जना पिंड इकट्ठा हो गया है कि आले इमरान दी कुड़ी ने जो है कि कैसा बच्चा मुंडा जम देता, बीबी मरियम ने अल्हम्दुलिल्लाह द मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमेन इन द एंटायर यूनिवर्स, बीबी मरियम ने अल्लाह की तरफ देखो कि या अल्लाह मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, सुबहान अल्लाह, मुझे कोई एक चीज मेरे इसके मुकाबले में तुम एक चीज ला दो। तो उसने जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने उस मरियम की, उस बेटी की, उस औरत की हद तक बर्दाश्त नहीं की अल्लाह ने, और फौरन एक दिन का बच्चा बोल पड़ा जो उसकी गोद में है कि मैं तो अल्लाह का नबी हूं। ये ले मैंने कहा परवेज मुशर्रफ, तुम्हारे और मेरे लिए हम तो कौन गवाही देगा? अब पता चला। और फिर उसने मेरे साथ वही किया जो सिकंदर ने पोरस के साथ किया था। फिर मैं आज 26 साल से दरबदर होके, और मेरी सारी यानी कि मैं जो है फ्रॉम, वो तो होता ही है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और यही मैं चकजई साहब को मैं बहुत, मेरा नंबर 1 पसंदीदा पॉलिटिशियन है चकजई। मैं इनके घर में मैं जाके पीडीएम का हिस्सा था जब पीटीआई में था। मौलाना मेरी पसंदीदा शख्सियत, लेकिन चकजई साहब जब आप छोटे से बच्चे थे तो वालिद साहब के लिए टिफिन कैरियर में जेल में खाना ले जाते थे, तो उस वक्त तो आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ले जाते थे ना, उस वक्त तो आप महात्मा गांधी के लिए ले जाते थे ना। उसके बाद बादशाह खान जो काम करता है वो तो सरहदी गांधी कहलाता था ना। मैं बात करता हूं आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है 14 अगस्त 1947 के बाद। वो कहते हैं हमने कुर्बानियां दी। मुझे बताओ, मेरे सामने बैठाओ, क्या कुर्बानी दी है? मौलाना भी कहता है कितनी कुर्बानियां दी मौलाना ने और अचकजई ने। कहता है आज क्यों कहा जा रहा है मैं लश्कर बनाऊं? बात सुनो, मैं लश्कर बनाऊं, मैं बात सुनो, ऐसी की तैसी मौलाना की भी और अचकजई की भी, हर कलमा गो आदमी जो है वो लश्कर इस्लाम है। क्या अल्लाह के नबी ने 14 बलोच रेजिमेंट, 15 पंजाब रेजिमेंट और 6 एफएफ बनाई थी? और जब अल्लाह के नबी ने वो रोमन्स को वो जाने के लिए, मैं यरमूक से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हुजूर गए थे और जब इन जैसे मौलाना ने मस्जिद ज़रार बनाई थी मक्के में कि हुजूर मस्जिद आपकी दूर है, हम यहाँ पे एक सेपरेट एक जो है महराब व मेंबर रख लेते हैं, इसका इफ्तिताह करते जाएं। हुजूर ने कहा था, अल्लाह ने उनको बशारत दे दी थी कि ये सारे खबीस हैं मौलाना फजल रहमान की तरह। तो ये जो हैं हुजूर ने फीता नहीं काटा था, चले गए। ये जो कहते हैं हमने कुर्बानियां बताएं, अचकजई के कितने बेटे मरे, कितने भाई मरे, कितनी बेटियां मरी। मैंने तो 15 लाख जानों की कुर्बानी दी। मैं ब्यास के फाटक से गुजर के आया हूँ जहाँ जंगले पे दोनों तरफ नंगी कुर्बानी लेके सिख बैठे हुए थे। मुझे बताए फजल रहमान के कितने बेटे कितने भाई मरे, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अजीज भट्टी को, राशिद मिन्हास को, मेजर तफैल को, महफूज सवार महफूज को, लालिक जान को, कर्नल शेर खान को और उनकी माओं को
और ये मेरा बच्चा जो ज़ियारत से अभी जो अपनी शादी का फूल पहनने आया और उसकी कब्र पे उसका सेहरा रखा गया 6 भाइयों का बहन, और कमबख्त जालिमों, तुम्हें ये गोरे के मरासियो, तुम्हें उनकी डेमोक्रेसी, आज़ादी राय, कलम की आज़ादी, बाढ़ में जाओ तुम, और लानत है तुम पे। मेरे इस नजरियाती इस्लामी रियासत पाकिस्तान की असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक पे, जो मेरे पीछे ही रहता है, जो इस जैसे जो है इस्लामी नजरियाती रियासत की असेंबली में इस तरह की हर्जा सराई करने की इजाजत देता है। क्या है हमारा आइन? नहीं जानते मुसलमानों का आइन क्या है? क्या है? अल्लाह की किताब। जो इस गोरे के आइन को अल्लाह की किताब से ऊपर जानते हैं, लानत है चीफ जस्टिस पे, जजों पे, वकीलों पे, दानिशवरों पे, मुल्लाओं पे, पीरों पे, फकीरों पे, जागीरदारों पे। तुम उसके आइन को जो है, ये जो है बेटे, ये तो यानी कि आइन जवां मर्दा जो है वो तो बेबाकी होती है, हैं? अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। ये इस किस्म की हस्तियां क्यों छोड़ी गई? ये कांटा था, ये बनी इसराइल का लगाया हुआ पौधा था। इस जैसे लोग मगरबी पाकिस्तान में क्यों बनाइए? क्योंकि ये सारे, ये कोहाट से लेके सिंध तक चले जाओ, ये सारे जागीरदार बटेरे, क्या कुरैशी, क्या मजारी, और क्या ये जो गिलानी, और क्या फलाने, और क्या ये हैं सारे के सारे, ये गोरे के मरासी थे। और कौन है गोरा? बनी इसराइल है या बनी इस्माइल है? बनी इसराइल है। आज बनी इसराइल कौन है? आज की मौजूदा सूरत में औलाद इब्राहिम है ना, एक इस्माइल की औलाद है, एक इसहाक की। तो पहले ही सबको चांस दिया अल्लाह ने, इसहाक की औलाद आई, सारे नबी इसहाक की औलाद से आए, हजरत ईसा तक आए। इस्माइल की औलाद में तो नबी 2 आए हैं सिर्फ। बड़ी सादा और रंगी है दास्तान हरम। इब्तदा इस्माइल, इंतहा है हुसैन और खातमुन नबीन। तो उसके मानने वालों, ये मेरा बेटा हो, भाई हो, बेटी हो, जो घुस गए हैं न्यूजीलैंड से लेके कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और कहां कहां, तुम किसकी कसम उठाते हो? वी विल रिमेन फेथफुल टू यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये गोरों की वो औलादें, लिदें छोड़ी हुई हैं। मैंने ना अमेरिका, ईरान पे जाना है, मुझे जरा आप समझा दें मौलाना फजलुर रहमान का मसला क्या है? मसला इनका ये है कि आप मुझे बताइए कि एक खानका पे अगर झाड़ू देने वाले का जो है वो खानदान में उनको, और ये तो बादशाही मिल गई है इस पाकिस्तान, इस एरिया को पूछता कौन था? इट वॉज बैकयार्ड ऑफ इंडिया। क्या था इस्लामाबाद में सवाई खोतियों के? और आज एक इंच जमीन की कीमत बताओ, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवन बताओ ना, उसकी कीमत क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव के मैं तुम्हें बताऊं, ये तो वो इलाका था, बैकयार्ड था। ये जो है विक्टोरिया क्रॉस लगा के आए हुए चकवाल से, मैं वहां से विक्टोरिया, ये चाहे मेरे बड़े हों या कोई हों, गोरे के पिल्ले थे। तो ये गोरे का इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, ये गोरे की डेमोक्रेसी पार्लियामेंट। जी मुझे बताइए, क्या आपका मरते हुए आप गोरे का तराना पढ़ते हैं या कलमा शहादत पढ़ते हैं? कलमा शहादत। तो फिर आप जो है चर्चिल की कोई नज़म याद कर लो, कोई बर्कले से पढ़ रहा हो, कोई जो है वो खुदा का वास्ता, तुम लोग कैसे सवाल करते हो? इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उन्होंने क्या, इनकी डोरियां आज भी ये उनके पिल्ले हैं। ये जो हैं ये बनी इसराइल के पिल्ले हैं, जो ये नाम मोहम्मद को लेके यहाँ पे रियासत मदीना वाले को खत्म करना चाहते हैं। ये बनी इसराइल का हिस्सा है यार। जो सुलेमान की औलाद होगी वो बनी इसराइल का हिस्सा होगी या बनी इस्माइल का? जो चक से ये कहे कि मैं पहले पठान हूं, पठान किसका हिस्सा मानते हैं अपने आप को? तो फिर मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि अगर आप अपनी सुलेमान से निस्बत को, बनी इसराइल की निस्बत को अफजल जानते हो,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, तो फिर तुम वो जो है क्या मुसलमान हो या मुसलमान हो, धोखेबाज मुसलमान हो कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये है। इन्होंने कब कभी डिमांड किया कि यहाँ पे हुक्मरानी चाहिए, यहाँ पे तो ये जो है इंसानी हकूक नाफिज करो, फलाने की आज़ादी, फलाने की आज़ादी, फलाने के। नबी और खुलफाए राशिदीन ने कितनी औरतों को जज बनाया था, अभी बर्बाद मरी पड़ी है। बीच में ही मीडिया, बीच में ही वकील, बीच में ही चीफ जस्टिस, बीच में चीफ एग्जीक्यूटिव और बीच में ही वो फील्ड मार्शल। अमेरिका और ईरान जंग का जो है वो क्या फ्यूचर देखते हैं, और हमारा जो सालसी का रोल है उसको आप कैसे देखते हैं? बेटे, मैंने इस दोबारा छिड़ने से पहले एक बात की थी, क्योंकि मैंने ये देखिए, ये डिवीजन कहाँ से हुई, ये डिवीजन कहाँ से हुई? हजूर की वफात के बाद डिवीजन हुई ना, हजूर की वफात पर डिवीजन हो गई। तो ये दरख्त है, इसकी दो बड़ी शाखें हैं, डिवीजन हो गई। मैंने तो एक पॉडकास्ट में जो मैं आता हूँ कहा था कि भाई ये अल्लाह के फजल से जो अपना फील्ड मार्शल ने रोल अदा किया, शहबाज ने किया, डार ने किया, और जो है अपना हमारे जो वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने किया। मैंने कहा हम दोनों तनों को मिला रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा था भाई ये वो काम हो रहा है कि खीराना करसा, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो पहला मिसरा भूल गया हूँ, खीराना कर सका मुझे जलवाए अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजब। और हम तो खाके मदीना और नजब दोनों के साथ चले थे, ठीक है। लेकिन ईरान ने ये हरकत करके, ये जो खाके मदीना और नजब तो दोनों की है ना, अगर अली मुकद्दस है तो क्या जो है अली का जो नबी जो उनका कज़न है सरवरे कायनात खातमुल नबीन, वो मुकद्दस नहीं है? बेशक। वो क्या अली जो है वो मोहम्मद से ज़्यादा अफजल है? नहीं। इनका मकसद है कि रियासत तैयबा जो बनी हुई है ये एजेंट हैं यहूदियों के। अगर आप लड़ाई ना बंद होने दें और आपस में सारे मुसलमान मार दें तो नेतन्याहू और इसराइल को मारने की ज़रूरत है क्या? आप समझ में आ गई? तो जो भी ईरान ने स्टेप उठाया, मैं तो उनकी दाद देता हूँ उनकी पूरी कौम को, क्योंकि मेरे लिए तो दी अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाए लाहा अस्त हुसैन। लेकिन ये वो नहीं है, इस्लाम कोई मर नहीं गया था कि उसको निकाल के तो हुसैन ने जिंदा किया। हुसैन ने नबी के सुन्नत पे एक्शन लिया, नबी के सुन्नत पे चले। कैसे? जब हजरत उस्मान के साथ सहाबा के साथ हजूर पाक उम्रा करने जाते हैं 8 हिजरी में, तो मदीना के आगे रोक लिए जाते हैं, तो किसको भेजते हैं नबी मदीना वालों से बात करने के लिए? क्या शेर खुदा अली को भेजते हैं? नहीं। क्या यारे गार अबू बकर को भेजते हैं? नहीं। क्या उमर को भेजते हैं, वो जो था यानी कि जिसके लिए दुआ मांगी गई थी हरम में बैठ के नबी ने कि या अल्लाह या उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खताब दे दे, कि तेरा जिब्राइल तो मेरे साथ है, लोकल बदमाश भी मेरे साथ चाहिए। उसके बाद ही नमाज पढ़ी थी ना हरम में। बिल्कुल। तो पहले अल्लाह का नबी जो है नहीं पढ़ सकता था। तो जब आप मुझे बताइए कि जब ये दर्जे हों, तो जब हजरत उस्मान गए और उधर से खबर आ गई कि शहीद कर दिए गए, मेरे नबी की गैरत, तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने एक जिब्राइल को जब हुक्म दिया कि फलां फलां बस्ती पलट दो जहां पे ये और इमरान की शरीयत चल रही है, LGBT चल रहा है और मेरा जिस्म मेरी मर्जी चल रही है, जब अल्लाह ने कहा उसको पलट दो, जिब्राइल ने क्या अर्ज की, या मेरे मौला
ये ऐसी बस्ती है, उसमें एक ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे जो हमारे पीर हैं, ऐसे मौलाना है, ऐसे आलम है, जो एक आंख के पलक झपने के अरसे में भी आपकी हम्दो सना करते के बगैर नहीं रह सकते। मैं ऐसी बस्ती को पलट दूं? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? पहले उसी के ऊपर, वो भी मौलाना फजलुर रहमान था, पहले इसी के ऊपर उल्टो कि इसको अपनी पश्तूनियत की गैरत है, इसको अपनी सूबाइयत की गैरत है, इसको अपना बलोचियत की गैरत है, इसको अपने केपी की गैरत है, लेकिन इसको अल्लाह और नबी की और रियासत मदीना की गैरत नहीं है। अब तो हुसैन ने क्या किया? जब आप देखिए कि जब हज़रत उस्मान की शहादत की खबर आई तो मेरे नबी खातमुल नबीयीन, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, मेरी सब कुछ उन पे कुर्बान, उन्होंने क्या गैरत जोश में आई। वो अल्लाह का नबी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़ जाने वाला, वो सॉफ्ट स्पोकन, वो जिसकी मिसालें दी हैं कि उससे मीठा कोई और है ही नहीं, गैरत जोश में आई और ये बुलाया सब सहाबा को और कहो ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है। हम में से मैं तुमको बताता हूं, हम बिल्कुल भी हम उस्मान की शहादत का बदला लिए बगैर नहीं वापस जाएंगे। ये सुन्नत रसूल फिक्स हो गई। अब आइए करबला में हजरत हुसैन ने अपने कज़न को भेजा, मुस्लिम बिन अकील को, जिनके ख़तों के ख़त के बोरे आ रहे थे, कूफा आ जाओ, कि जाओ बेटे जाओ मेरे भाई, जाके देखो कूफे में क्या हाल है। उन्होंने पहले रिपोर्ट अच्छी दी, लेकिन बाद में जब उनको शहीद कर दिया गया तो वहाँ से जो रिपोर्ट रास्ते में मिली हुसैन के, वो ये थी, उन्होंने मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया था कि मेरे अपना भाई, ये देखे ना कज़न थे ना, कि या मौला हुसैन को कह रहे हैं, या मौला ये कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं। तो फिर मेरे हुसैन ने क्या किया? वही जो उसके नाना ने किया था, बैठ ली। नाना ने क्या कहा था? और जब नाना ने बैत ले ली थी तो वही नाजिल हो गई, ऐ रसूल, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे रसूल, ऐ खातमुल नबीन, ये तेरा हाथ नहीं उस्मान का, ये मेरा हाथ है। किसके हाथ पे? ये उस्मान के हाथ पे मेरा हाथ है। तो हुसैन ने क्या किया? अपने नाना की सुन्नत को जिंदा रखा। तभी तो मैं कहता हूं कि दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। और मैं इनके लिए कहता हूं, मेरे लिए हुसैन की सैयदुल शोहदा का मजाक उड़ाया है चकजई ने और फजलुर रहमान ने। ये मजाक और ये जज्बा जिहाद का अल्लाह ताला ने कहा है, अक्तुलू फी सबीलिल्लाह, और वो सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, आप पैसे मांगते ना, मैं अल्लाह के वास्ते दो। अल्लाह क्या कहता है? मेरे वास्ते लड़ो, फी सबीलिल्लाह लड़ो। और जब उनका कतरा गिरता है तो अल्लाह कहता है उससे पहले ही वो जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। उसका मजाक उड़ाया है। और ये बेगैरत हैं, ये पीर फकीर मुल्ला मलवंटे, ये महराबों मेंबर पे चढ़ के जो 2-2 घंटे का लेक्चर देते हैं कि ये इस जैसे लोगों को मौलाना कहते हैं, अपने दरमियान में बैठने देते हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। ईरान अमेरिका जो है, मैं आपको बताऊं, ये सीज फायर मैंने ये कहा था, यहाँ पे एक पॉडकास्ट है अदील के साथ मेरी, जिसमें मैंने कहा था कि ईरान बज़ाहिरन बैटल हार गया है, जंग जीत गया है। अच्छा, एक जंग में कई बैटल्स होती है ना। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा बैटल हार गया, जंग जीत गया है, लेकिन हजूर ने सुलह हुदैबिया के बाद चढ़ाई तो नहीं कर दी थी। नहीं। तो कभी मैं आसिम मनीर को मैं पाकिस्तान के तमाम लीडरों से, सर सैयद से लेके अल्लामा इकबाल से लेके जिना से लेके और यूब और जब जितने भी हैं सब से लेके भुट्टो वगैरह, इन सब से अफजल मानता हूँ। अच्छा, अफजल क्यों? कि इसने कहाँ से नाम लिया? कुरान को माना ना। अगर भाई मैं पानी का ग्लास पीता हूं तो मैं इसकी शफाफियत को मानता हूं ना, तो तभी पीता हूं। बिल्कुल ठीक है।
आप बयानुल मरसूस की बात कर रहे हैं? हाँ, तो अगर उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा को माना तो तभी बयानुल मरसूस का नाम रखा ना। जाके उधर अहमद खान के लॉ चैम्बर से तो नहीं लेके आए नाम। ये राजगान राजा, ये पीटीआई का फलाना तो ये फलाना तो ये फलाना उधर से लेके आए ना। तो मैं सलाम करता हूं कि हुसैन के बाद, हुसैन ने नज़े की नोक पे कुरान दिखाया था ना, और उसी बच्चे को जिसको कहा था कि भाई हमें ना पानी दो इसको दे दो, उसी के गले में तीर मारा था ना। तो इसमें जुर्रत हुई है फील्ड मार्शल में, क्योंकि ये गोरों के उस जो है ना, जो मैं उसको इदारे को क्या कहूं, एबटाबाद में ही गया, इसलिए ये नहीं गया ना एबटाबाद। तो जिस तरह अल्लाह ने सरवरे कायनात को सब नजरियों पे फौकियत दे के फील्ड मार्शल नबियों का बना दिया। बेशक। कैसे? सुन लो भाई, बात तो आखिर बात हो रही है, याकूब की बात हो रही है, सुलेमान की, भाई पूरे के पूरे तख्ते बुल्कीस उड़ा के ला रहा है, और बात हो रही है ये जो है कौन है, मूसा है, वो कोहे तूर उमारता है असा तो दरिया नील फट जाता है। और ये नहीं है कि देखा ना जा सके, लोग गुजरे हैं उसमें से। उसके बाद जनाब आप देख लें, सुलेमान जो है वो उसका वो है लेवल के, वो जो है वो चूंटी की आवाज़ सुन लेता है। तो ये सारा होने के बावजूद अब होता क्या है कि वो सारे कहते हैं हम जैसा कोई है। बेटे आपके पास अगर इतना कमाल हो तो आपके मुकाबले में मेरे पास ना हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कभी कमियां देकर भी चौधरी पैदा हुए ने, ये वो जलन है, ये मोहरे हैं गोरे के, ये जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आज़ादी राय, कलम की आज़ादी। क्या अल्लाह के नबी ने चारों को कलम की आज़ादी राय दी थी? क्या हर एक का जो है वो अलहदा था झंडा, अबू बकर का और उस्मान का, अली का, जब साथ चलते थे? एक ही है। और मैं बताऊं, चीनियों ने हमसे सीखा। हमारी एक हरी किताब है और एक पार्टी थी, वो नबी की पार्टी थी, मोहम्मद की पार्टी थी। ये नहीं थी 14 पार्टियां थी। और उन्होंने क्या सीखा चीन ने? हमारी हरी किताब है, उनकी लाल किताब है, एक ही पार्टी है, उसी में चूड़ा चमार भी है, उसी में जर्नैल है, उसी में पॉलिटिशियन है, उसी में ताजर है। तो भाई मेरे, ये जो है ये बनी इसराइल की औलाद हैं, जो ये कहें कि हमें जो है हजरत सुलेमान की औलाद होने पे ज्यादा फख्र है बनिस्बत मोहम्मद के गुलाम होने पे। कौन सा दौर था जिसमें आजादी थी? सरवरे कायनात, ये आजादी लेने आए हो तो उधर चले जाओ। मैं सरवरे कायनात की हदबंदी के अंदर बैठा हूं यहाँ। ये रियासत जो है, रियासत तैयब यहाँ का रेड लाइन है। 47 से अब तक? मैं 47 से लेके अब तक की बात करता हूँ। कौन सा दौर? नहीं है कोई दौर नहीं। और यार जंगे बदल में चलते हैं। ये अबू जहल खड़ा है सामने, सरवरे कायनात है, सरवरे कायनात के साथ अबू बकर है, अबू बकर के सामने कौन खड़ा? उसका बेटा, उसका बेटा। उन्होंने कहा ये अब्बा पागल हो गया, मुनसलाई की तरह के, ओए पागल हो गया, ये कभी 1000 बंदियां भी शिकस्त दे सकते, इन लोगों को घोड़े नहीं, तलवारा नहीं। और जब बदर में अल्लाह ने फतह दी, नसरुल्लाह बिन फतह करीब आई थी ना आयात हज्जतुल विदा में, तो जब फतह दी तो जब कैदी बन के आया अबू बकर का बेटा, बेटा साहब आजादी राय साहब सुन लो, तो उस वक्त हजूर ने जब उसकी रस्सी पकड़ाई उस्मान को कि इसको खिलाओ पिलाओ, तो उसने क्या कहा? अब्बा आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप समझ के छोड़ दिया। उन्होंने क्या फरमाया? अभी मैं वो लफ्ज नहीं कहता कि तू आता तो मैं ना छोड़ता। अच्छा। ये तो उल्फत गहे शहादत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और ये मौलवी सिखाएंगे, मौलाना सिखाएंगे। अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां हो। वो जो मेरे कर्नल शेर खान ने जो अजान दी, और वो जो मेरे आप देख लें कि मेरे नेवी के बच्चे जो गाजी जो है मद्रास में जाके उन्होंने जो समंदर के नीचे नमाजें पढ़ी,
वो नमाज है। और जो वो हुसैन ने अपने बच्चे 6 महीने की कुर्बानी दे के हुसैन, वो है, इनकी है। ये तलावत करते हैं कहाँ से? अल अजहर। अल अजहर किसने बनाई थी यूनिवर्सिटी? ये आगा खानियों ने बनाई थी। और आगा खानी को, चले मैं उस पर टॉपिक पे बात नहीं करता हूँ। अल अजहर जो थी, इसकी ये मोहम्मद के मानने वालों की अल अजहर यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि मोहम्मद के मानने वाले तो मस्जिदों में जाते हैं और नमाजें 5 पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हज और उम्रा करते हैं। और जामे अल अजहर को बनाने वाले आगा खानी मस्जिद को नहीं मानते, 5 नमाज़ों को नहीं मानते, रमज़ान के रोज़ों को नहीं मानते, हज उम्रे को नहीं मानते। तो क्या तुम्हारे बाप दादा ने और मेरे बाप दादा ने वो मस्जिद में जाया करते थे या इनके जमात खानों में जाया करते थे? मस्जिद। तो फिर मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। और जावेद इकबाल भी उस इकबाल की तरह जिसकी ये फोटो लगी हुई है, तो मैं उस अम्मा इकबाल को सलाम क्यों करता है कि तुम जैसा मुनाफिक नहीं था वो। क्योंकि वो कहता था इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। इन सब हरामियों के हजूम में हलाली कौन लगा आपको? हलाली सिर्फ वो है जो कि लाइला पढ़ के शहीद हो गया। कर्नल शेर खां हलाली है, लालक जान हलाली है, सवार महफूज हलाली है, राशिद बिन हास हलाली है, मेजर राजा भट्टी हलाली है और मेजर तुफैल हलाली है। पता लग गया हलाली कौन है। आखिर में जरा ये बता दें कि ईरान अमेरिका। ईरान बेटे, ईरान जो है, मैंने कहा कि मैंने जो कहा कि जो अल्लामा इकबाल कि ये जो है, ये ईरान में अपना जो है, अपना किरदार और अपनी हुसैनियत और अहले बैत की मोहब्बत साबित कर दी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओ भाई, करोड़ों की जुबान में आज अमेरिका जाके बिठाए खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो है क्या, अल्लाह के नबी ने जब कल गए थे मदीना और उन्होंने नहीं करने दिया था तो वापस आ गए थे, या फिर वहीं पे जाके खड़े हो गए थे कि नहीं जाएंगे हम वापस आ गए थे ना। अगले साल हज किया था ना। हिकमत भी बताई है अल्लाह के नबी ने। अब हिकमत देखी कि आपने मनवा लिया, सारी दुनिया आपके साथ है, यूरोप आपके साथ है, पेरिस आपके साथ है, लंदन आपके साथ है और सारी दुनिया है। और 2 बदमाशों के खिलाफ है, नेतन्याहू और ट्रंप के साथ है, जानते हैं। और आप लोगों को ये अल्लाह की मदद है। देखें, आखिरी हज में कौन सी 2 आयत उतरी थी? आप देख लें, अल्लाह ने 2 आयत उतारी थी। खुतबा हज हो रहा है, 1.25 लाख का मजमा है। एक थी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतुन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वनहर। कि अल्लाह कहते तुम्हारे लिए फतह आ गई है, नुसरत आ गई है, लोग जोक दर जोक शामिल होंगे। और दूसरी थी कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल करके जब हम खातिमुन नबीयीन कहते हैं तो हम कादियानियों से किस तरह डिफरेंट हैं। कादियानी उसको मोहर मानते हैं, कादियानी खातम मानते हैं, अंगूठी, हम मोहर मानते हैं। और मोहर किस चीज़ की? कि मैंने खत लिखा, लिफाफे में डाला और फिर सील लगा के उस पर वो अल्लाह और रसूल की वो मोहर लगा दी। मेरे पास है, मैं अभी दिखाता हूँ वो जो उसका जो है। तो वो मोहर खातिम है, खातमिल नबीयीन का मतलब ये है कि वो नबियों पे खात्म आखिरी है। ठीक है। और दूसरी आयत थी तो हजरत उस्मान रोने लगे। उन्होंने कहा भाई दुनिया खुश हो रही है और तू रो रहा है। उसने कहा यार अगर हमारा आज काम खत्म हो गया है तो कहीं अल्लाह मेरे आका को वापस ना बुला ले। और 3 महीने के बाद आका चले गए। तो हमारा ओरिजिन क्या है? ओ बाबा, मैं पहले, मेरी लॉयल्टी, मैं पहले मोहम्मदी हूं। या नास, पहले इंसान हूं, फिर मोहम्मदी हूं, फिर मैं पाकिस्तानी हूं, फिर मैं नेवी का बंदा हूं, फिर मैं पंजाबी हूं, फिर मैं जट गुजर राजपूत हूं।
ये है मेरी लॉयल्टी लेटर। अच्छा, उधर अल्लाह ताला की मदद और सब कुछ तो हो गया, हिकमत का फुकदान लग रहा है आपको? हिकमत का फुकदान है, मैं आज ऑन-एयर कह रहा हूँ। मैं ये जो फुकदान है देखें, जब अल्लाह के नबी ने जब कैदी लिए जंगे बदर में, तो भाई साहब क्या कहा, एक एक है कैदी 10-10 बच्चों को पढ़ा दो, उनकी गर्दन कलम नहीं की। हत्ता के वेशी जैसा जालम जिसने सैयदुल शोहदा अमीर हमजा, हजरत हमजा को उसको कितल किया, और हिंदा ने उनका मुसरा बना के उनके कान, नाक, हाथ बाजू काट के, सीना चीर के उसका इनका कलेजा चबाना चाहा, चबाया नहीं गया। उसके आप देख लें कि मेरे नबी की क्या हालत होगी। यानी नबी के लिए कितने दिन शदीद थे, एक ये दिन, एक वो, और साथ हजूर के दांत भी शहीद हुए 4। कितना भारी दिन था। इसके बावजूद नबी ने ये कहा नहीं, इससे भी भारी दिन और था एक, वो मैं बाद में बताऊंगा वरना आपका ये पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। तो उस वहशी को क्योंकि खुद पहना है ना, वो वहशी छोटा नाजा या नेजा इतना एक्यूरेटली मारता था कि मैंने ये जो आंखों का जगह छोड़ी हुई है उसका नेजा सीधा आंख में गया और दिमाग से पार हो गया। वो जब सामने आता था हजूर के मदीना में, हजूर कहते थे खुदारा मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, इसको मेरे सामने ना आने करो। तो उसको कत्ल क्यों नहीं करा दिया हजूर ने? तो अब ईरानियों के लिए हुसैन ने तो कहा था कि या मुझे वापस कर जाने दो, या मुझे दमिश्क जाने दो, ठीक है, या मुझे जो है सरहदें उधर जाने दो। तो ईरानी अगर गमे हुसैन जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है, हमारे लिए भी मुकद्दम है बेशक, लेकिन शहादत हुसैन मेरे लिए ऑनर है, उसका मुझे कोई गम नहीं है। उन्होंने नाम जिंदा कर दिया मेरे सरवरे कायनात का, उनकी सुन्नत जिंदा कर दी। तो उनको उनकी सुन्नत सुलह हुदैबिया भी है ना। ओ बाबा, हमारा सरचश्मा जो है आज, नहीं बेटे, खुदा के लिए अपनी टूटियों में इन मुल्लाओं की हिफाजुर रहमान जैसे अचक जई चाहें कि इनके कतरे ना डालो आबे ज़मज़म में। हमारी और चीज तो कोई पाक नहीं रही, हमारी ईमान ही तो एक रह गया है, और खुदा के लिए इसको तो पाक रहने दो। यानी मैं 1835 के कानून के तहत वो आइन मानूं गोरों ने इनको दिया, ये बैरिस्टर हामिद खान, ये बैरिस्टर फलाना, और क्या है जी, एक आज़म भी तो लिंकन दिन गए थे ना। अगर लिंकन दिन ने तुम्हें सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन होती हो, आगे सरवरे कायनात का नाम लिख लिया लॉ गिवर में, ये सोचो कि अगर गोरे ने मोहम्मद सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया होता तो आज वो मुसलमान ना होते। दिमाग इनका इतना जाहिल है। और वो तो ये जो इंटरनेट पे शॉपिंग होती है, इसकी इनकी मशहूरी क्या, क्यों यहूदी निकाले गए सारे यूरोप से, और अगर वर्ल्ड कप जितवाया गया आपको और आपको इमरान खान यहाँ डाला गया, तो ये जो जमैमा का बाप था वो क्यों आया था पाकिस्तान, और उसने क्यों कसम खाई थी कि ये मेरा दामाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपको अगर मैंने आपका चैनल तबाह करना होगा तो अपने बच्चे को कहूँगा उधर चाय बना दो और इधर चाय में ये मिला देना। कब आंखें खोलेंगे, मैं एचिसोनियन हूँ, मैं फलाना हूँ। जितने ये एचिसोनियन और ये जो हैं, ये जो गोरों के मरासी, वो कैमल अटक का नाम क्या था पहले, कैमलपुर। फैसलाबाद का नाम क्या था, लहरपुर। साहिवाल का नाम क्या था, मोंटगोमरी। पहले ये अपने बाप दादों के, ये शुक्र करो कि बदल लिया है, और ये एबटाबाद का नाम तो बदल नहीं सके। बात ये है कि बेटे, बात वहीं टूटती है। अगर बेटे आपने देखा ना बेटे, अगर आपका बोर्डिंग पास है, आपके पास अगर एयर ब्रू इनकी है, यहूदी और नसारा की बनाई हुई, तो उस बोर्डिंग पास पे आप ग्रीन बोर्डिंग पास पे जो नबी पाक की वो नहीं चढ़ सकते। ये कह रहे हैं कि हम उस बोर्डिंग पास पे आपको कंट्रोल करेंगे।
ओ भाई, आपको वर्दी, अगर वो आप ब्लू टीम में हैं तो ग्रीन टीम में आने के लिए आपको ये शर्ट बदलनी पड़ेगी कि नहीं? जाहिर है। आपने शर्ट कहते हैं हमने वही रखना, लेकिन दादा हम हैं तुम्हारे दीन के। ये तो लानती हैं वो लोग जो इन जैसे मुल्लाओं को और इनको जो है वो इन्होंने क्या क्या मुराद दी। अच्छा, आज तो खैर अच्छा आप चलें, आज काफी है। आज आप गमगीन थे, लेकिन महीने में कोई हफ्ता, हफ्ते में कोई दिन, दिन में कोई घंटा जब आपका पारा नॉर्मल रहता है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कोई ऐसा वक्त होता है? कोई वक्त नहीं ऐसा होता, इसलिए जीरो, जीरो, नॉट अवेलेबल। ठीक है। इसी मैं अपने दीन को अपने माँ से, बाप से, आपने देख लिया अबू जहल और उसका बेटा, 5 जीमों ने तबाह किया पाकिस्तान को। पहली जो है जीम, बेजमीर जज, जिसने यहाँ नजरिया जरूरत का कि सूअर खा सकते हो। कौन से बुक से मार रहे थे हम, जो जस्टिस मुनीर ने सूअर खाने की इजाजत दे दी। दूसरा जीम जो है बुज़दिल जनरल अयूब खान, वो फील्ड मार्शल जिसने 1 इंच नहीं फतह किया, पहले जाके जंग छेड़ी, जिसके बाद हमला हुआ हम पे, कश्मीर दिया, 3 दरिया दिए पाकिस्तान के, रावी, ब्यास और सतलज, जिससे उनका सारा हरियाणा सरसब्ज हुआ और हम रेगिस्तान बन गए। और उसके बाद आप देख लें कि वो यह्या खान फिर पश्तून और बनी इसराइल आधा मुल्क दे दिया, और फिर भी वो जो एक तरफ जनरल रानी, एक तरफ नूरजहां, और चंद माही कप्तान के तराने गाए गए उसके लिए। और उसके बाद ये इमरान खान के जमाइमा भी, ये खुद भी, जमाइमा वॉज बॉर्न 4 years बिफोर हर पेरेंट्स मैरिड। अच्छा, तुम किसको बता रहे हो और किसकी बड़ाई कर रहे हो? और कलम जो है ये अल्लाह ने 3 लोगों के पास दिया है, कसम खाई है कलम की। और क्या कहा है, अगर सारे समुद्रों का पानी स्याही बन जाए और तमाम दरख्त जो हैं वो कलम बन जाए, तो उसकी मेरे अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते। तो उस अल्लाह ने क्या फरमाया है? उसने कहा ये जो है पाकिस्तान, ये इस्लाम का सबसे बड़ा मुनाफिक कौन था? और मैं शर्त लगाता हूं, ना तुम्हें पता होगा ना तुम्हारे साथ वालों को पता होगा, अब्दुल्ला बिन अबी। और ये किसने बताया? अल्लाह ने बताया। अब्दुल्ला बिन अबी कौन था? जब हुजूर पाक ने मक्का से हिजरत फरमाई और मदीना में गए, तो जहां वो चौधरी बन रहा था, जो उनकी जो है वो यहाँ पे उनका जो चौधरी बन रहा था, हुक्मरान, वो था अब्दुल्ला बिन अबी। हजूर गए, उन्होंने मस्जिद नबी बना दी, मस्जिद बना दी ना, पहले वो दूसरी मस्जिद, फिर मस्जिद नबी बन गई। अब ये हजूर के पहली सब में पीछे खड़ी होके नमाज, जैसे ये जो है इमरान खान, ये हर करके कुड़ियों के साथ और सारा कुछ करके, ये करने के बाद ये कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसी तरह वो भी हजूर पाक के पीछे खड़े होके इय्याका नाबुदु व इय्याका आमदी कहता था, और बाहर निकल के कहता था 2 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है। और उसी का बेटा अब्दुल्ला बिन अबी का, वो हजूर का दिलदारा था, गुलाम था, प्यारा था, और जैद बिन हारिस की तरह हजूर उससे भी मोहब्बत करते थे। तो जब अब्दुल्ला बिन अबी मर गया, तो बेटा आया, बेटा है ना, हाय या अल्लाह या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद फौत हो गए, मुझे पता वो बड़ा कमबख्त था, लेकिन या रसूलुल्लाह मुझे आपने बताया, हमें बताया या रसूलुल्लाह के अज़ाब कब्र है। या रसूलुल्लाह, मैं उसका बेटा हूँ, अपना कुर्ता मुझे अता फरमा दें ताकि मैं उसको अजाब ना हो, मैं उसके जिस्म पे डाल दूँ। हजूर ने दे दिया, चले गए, दे दिया। अब उसकी कुर्ता डाला है, उधर से वही नाज़िल हो गई हजूर के ऊपर, किस पे? खातमुल नबीयीन के ऊपर, उसके ऊपर के जो है कि बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, उस पे वही नाज़िल हो, ऐ मेरे नबी, तू 70 दफा भी कहेगा इसकी बख्शिश नहीं होगी।
तो ये मौलाना 70 दफ़ा भी कहें कि जो हदें पार करने वालों को अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह के नबी से बड़ा कौन है? अगर उन्होंने जना के वालों को अगर जना करने का रजम करने का हुक्म दिया, ये किस बात की मूली है? ये कहाँ के ठेकेदार बन गए हैं? तो वो क्या हुआ? तो क्या हुआ? पकड़ आ गई नबी पाक की कि क्यों दिया कुर्ता? तो क्यों दिया था नबी ने? रबिश। अच्छा। जंगे उहद में कौन शहीद हुआ? मैंने किनका जिक्र किया? हजरत हमजा, हजूर के कौन थे? चचा। और वैशी ने मारा था और मुसला बनाया था किसने? हिंदा ने। अब लाश पड़ी है बेगोरो कफन, कान कटे हुए, नाक कटा हुआ, चिकलिया चला हुआ, नंगी लाश पड़ी है। हजूर ने अपने चचा की लाश को इस हालत में देख के, हजूर का कौन है? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन है? नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन इंसान भी हैं। तो क्या कहा? ओए मेरे इनके लाश को ढांप दो। अब वो 6 फुट 2 इंच कद के लंबे हज़रत हमजा, तभी तो वो सरदार थे ना, सिपा सालार थे। तो अब उन पे कोई कपड़ा ना आए, तो अब्दुल्ला बिन नबी का भी कद उतना था, उनका कुर्ता आ गया। वो कुर्ता जो उसने डाला था, उसका बदला हजूर एहसान बदला रहे थे। खुदा के वास्ते मीडिया वालों, ये मीडिया जो चौथा सतून कहता है, इसने जितना दीन मोहम्मद को नुकसान पहुंचाया, और हमारे ये जाली आलमों ने और जाली मुल्लाओं ने, जाली पीरों को उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए ईरान का बड़ा ही काबिल ताज़ीम है, लेकिन ये देखें इसके बावजूद कि हमारे फ़िरक़ों में, ख़ुसूसन शिया सुन्नी में हम आहंगी नहीं है हमारे ख्याल, लेकिन ये मौका आया था कि हम एक हो जाएं। जैसे क्रिश्चियंस के एक फ़िरका नहीं है, कोई हज़ारों फ़िरके हैं, सिर्फ 2-3 नहीं है, हज़ारों हैं, लेकिन वो एक हैं। तो ये मौका आया था हम एक हो जाते हैं। तो ईरान ने अपनी उस पोजीशन को जो है वो डैमेज कर लिया है। उन्होंने अपने एक होता है ना कि आप जो है कोई भूखा मर रहा हो तो कोई आप ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है, पानी पिलाओ, प्यासा है। तो वो जो इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया था, उसको इन्होंने ज़र्ब लगा दी है ये। और दूसरी बात, मैं हर अपने आलम की, हर दीनी आदमी की, चाहे वो मुअज्जिन हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने वाला वो उस्ताद हो, चाहे पीर हो, फ़कीर हो और वली हो, मैं और वलियों के खानकाहों पे चाहे वो बैठे उनके मुरीद हों, मैं उनकी जूतियों की खाक से नीचा हूँ, मैं उनके कुत्तों के पाँव की खाक से नीचा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं दफा कर सकते, इन्होंने जिस तरह हमने ईस्ट पाकिस्तान का दिफा नहीं किया, मैं फ़ौज की बात करता हूँ, मेरे दोस्त थे, यार थे मेरे, आफ्टर MM इस्लाम था, अमीर अहमद मुस्तफ़ा था, ये सब थे। और आपको बताओ कि हमारे बंगाली और एयरफोर्स ऑफिसर थे जिन्होंने इज़राइल के जहाज़ गिराए थे, सीरिया में थे वो उस वक्त। लेकिन अगर ये महराबो मेंबर के ये इन्होंने हिफाजत नहीं की, इन्होंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बनने वाला इस्लाम जो है, जो मुल्क है, वो जिना का मुल्क नहीं है, जावेद इकबाल का नहीं है, इलामा इकबाल का नहीं है, सर सैयद का नहीं है, वो मोहम्मद खातमुल नबीन और कुरान का है। इस्लाम में सरवरे कायनात के बाद अबू बकर से लेके हज़रत अली तक, हसन तक, कैसी कैसी हुसैन ने कुर्बानियाँ दी, कैसे कैसे यानी कि सैफुल्लाह बने खालिद बिन वलीद। लेकिन इसके बावजूद ये दीन किसका नाम कहलाता है? सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु उनका। और ये किताब किनके पास आई? उनके। और रियासत तैयबा किसको कहते हैं? उसी को। तो इस रियासत तैयबा को, ये मैं अभी वो बात नहीं कहना चाहता,
कोई और मामा लगता है इस रियासत तैयबा का। पाकिस्तान जो है वो ना खान का, ना जिना का, ना किसी और के बाप का। पाकिस्तान जो है सर्वरे कायनात और उसके दिए हुए कुरान का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, हमारे शहीद जिंदाबाद। और एक फाइनल मेरी आपको मैसेज है, और मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि उन शहीदों के वारसों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, एडमिरलों को, एयर मार्शलों को, और मेजर जनरलों को, और दानिश्वरों को, कि ये सबको इकट्ठा करके, और ये मौलवी फजल रहमान जब तक माफ़ी ना मांगे इन बच्चों से, और वो ख़ास तौर पर ये जो ज़ियारत में और बाद पंजगूर में ज़ियारत में के में ये हमारे शोहदा उनके सामने बैठकर ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें, अगर वो माफ़ी दें तो मेरे लिए काबिल कबूल हैं, वरना मैं ये सारे जिनके मैंने नाम लिए ये भी इसी की सब में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा हमारी रेड लाइन है, ये कहना है एडमिरल जावेद इकबाल का, और उन्होंने मुतालबा कर दिया है हमारे शो में मौलाना फजलुर रहमान की उस स्टेटमेंट की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और मुतालबा किया है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान शोहदा के लवाकीन से हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आज के जो जिम्मेदारान हैं वो भी उसी सफ में हम खड़े करेंगे। एडमिरल जावेद इकबाल, नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।